ये उस नेता की वापसी थी जो कभी ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता था। शुवेंदु ने ममता बनर्जी को सिर्फ 1956 वोट से हरा दिया। तारीख थी 8 मई 2026। जगह थी बिस्वा बगला कन्वेंशन सेंटर कलकत्ता। मंच पर अमित शाह आते हैं और फिर घोषणा होती है बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री होंगे शुवेंदु अधिकारी। ये सिर्फ कुर्सी का फैसला नहीं था, ये उस नेता की वापसी थी जो कभी ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता था, जो कभी उनके आंदोलन का हिस्सा था, जो टीएमसी के लिए जमीन पर संगठन खड़ा कर रहा था। लेकिन राजनीति में भरोसा भी कभी कभी टक्कर में बदल जाता है और खामोशी पलटवार की शुरुआत बन जाती है। शुवेंदु की शुरुआत हुई कांग्रेस के एक युवा पार्षद के रूप में, फिर टीएमसी में उनका कद बढ़ा। नंदीग्राम आंदोलन ने उन्हें बंगाल की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बना दिया। लेकिन किस्मत का मोड़ देखिए, जिस नंदीग्राम ने शुवेंदु को पहचान दी, वही नंदीग्राम 2021 में ममता बनर्जी के खिलाफ उनकी सबसे बड़ी सियासी जीत का मैदान बन गया। शुवेंदु ने ममता बनर्जी को सिर्फ 1956 वोट से हरा दिया। अंतर छोटा था, लेकिन असर पूरे बंगाल ने महसूस किया। और अब 2026 में ये सफर अपने सबसे बड़े मोड़ पर आ चुका था। इस वीडियो में हम समझेंगे शुवेंदु अधिकारी की सियासी सफर, कैसे कांग्रेस का एक युवा पार्षद नंदीग्राम संग्राम का चेहरा बना, कैसे ममता का सबसे भरोसेमंद साथी उनका सबसे बड़ा विरोधी बन गया, और कैसे एक बागी नेता बंगाल के सत्ता परिवर्तन का प्रतीक बनते बनते वेस्ट बंगाल का मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया। पर शुरुआत करते हैं शुवेंदु अधिकारी के निजी परिचय से। पूर्वा मिदनीपुर का समुद्री इलाका बंगाल की राजनीति में हमेशा से एक खास जगह रखता है। यहीं की मिट्टी से निकला एक ऐसा राजनीतिक परिवार जिसकी पकड़ सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रही। इस परिवार का असर गांव से लेकर दिल्ली की संसद तक दिखाई देता था। और इसी परिवार के बीच 15 दिसंबर 1970 को शुवेंदु अधिकारी का जन्म हुआ। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के पूर्वा मिदनीपुर जिले में कोंटाई के पास कारकुली गांव में हुआ। उनके पिता का नाम शिशिर अधिकारी है और उनकी माता का नाम गायत्री अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी महिषा समुदाय से आते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से की और 2011 में एमए की डिग्री हासिल की। लेकिन शुवेंदु अधिकारी की कहानी सिर्फ एक डिग्री, एक गांव या एक परिवार से शुरू नहीं होती। उनकी कहानी शुरू होती है उस सियासी माहौल से जहां राजनीति कोई अलग दुनिया नहीं थी। राजनीति घर के अंदर भी थी, घर के बाहर भी थी और जमीन पर भी। उनके पिता शिशिर अधिकारी मिदनापुर इलाके की राजनीति का एक पुराना और प्रभावशाली नाम रहे हैं। शिशिर अधिकारी पहले कांग्रेस से जुड़े, फिर वक्त बदला, बंगाल की सियासत बदली और वो तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में आ गए। 2009 से 2024 तक वो कांथी लोकसभा सीट से सांसद रहे और 2009 से 2012 तक मनमोहन सिंह सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बने रहे। यानी अधिकारी परिवार का नाम सिर्फ बंगाल के समुद्री इलाके तक नहीं रहा, उसकी पहुंच दिल्ली तक थी। लेकिन राजनीति में रिश्ते और रास्ते दोनों वक्त के साथ बदलते हैं। 2021 में शिशिर अधिकारी बीजेपी से जुड़ गए और यहीं से अधिकारी परिवार की सियासी दशा एक नए मोड़ पर पहुंच गई। शुवेंदु के भाई दिव्येंदु अधिकारी भी टीएमसी की टिकट पर तामलुक से सांसद रहे। 2016 से 2024 तक दिव्येंदु अधिकारी
तामलुक लोकसभा सीट से सांसद रहे और 2024 में वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। शुवेंदु के दूसरे भाई हैं सोमेंदु अधिकारी, कांती की सियासी राजनीति से जुड़े रहे। 2021 में सोमेंदु भी बीजेपी में आ गए और 2024 में वो बीजेपी की टिकट से कांती से सांसद बने। यानी एक तरफ पिता, दूसरी तरफ भाई और बीच में शुवेंदु अधिकारी। ये सिर्फ एक परिवार की राजनीति की मौजूदगी नहीं थी, ये एक पूरा जमीनी तंत्र था। इसी तंत्र के बीच शुवेंदु अधिकारी ने राजनीति को सिर्फ दूर से नहीं देखा, उन्होंने इसे रोज महसूस किया, रैलियों में, जनसंपर्क में, संगठन के काम में और बंगाल की बदलती सियासी हवाओं में। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो शुवेंदु अधिकारी अविवाहित हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा राजनीति और जनसेवा को दिया है और शायद इसी वजह से उनकी कहानी एक सामान्य राजनीतिक जीवन जैसी नहीं लगती। साल था 1995। सिर्फ 24 साल की उम्र में शुवेंदु अधिकारी ने औपचारिक तौर पर राजनीति में कदम रखा। वो कांग्रेस के टिकट पर कांती नगर पालिका के पार्षद बने। ये कोई बड़ा राष्ट्रीय मंच नहीं था, ये स्थानीय राजनीति थी। यहाँ बड़े बड़े नारों से ज्यादा सड़क, पानी और आम लोगों की रोजमर्रा की समस्याएं मायने रखती थी। यही शुवेंदु ने राजनीति की असली व्याकरण सीखी। लोग वोट देने से पहले सिर्फ भाषण नहीं देखते थे, वो ये देखते हैं कि कौन उनके काम आ सकता है। इसी स्थानीय राजनीति ने शुवेंदु को जमीनी प्रशासन समझाया। फिर 1998 में एक बड़ा सियासी बदलाव हुआ। शुवेंदु अधिकारी और उनके पिता शिशिर अधिकारी कांग्रेस छोड़कर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में आ गए। उस वक्त तृणमूल कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ बंगाल में एक नई सियासी ताकत बनकर उभर रही थी। अधिकारी परिवार के पास पूर्वा मिदनापुर का मजबूत स्थानीय संगठन था, वहीं ममता बनर्जी के पास राज्य स्तर की राजनीतिक पकड़ थी। यह गठबंधन आने वाले 22 सालों तक शुवेंदु अधिकारी की राजनीति का आधार बन गया। 2006 में शुवेंदु अधिकारी कांती दक्षिण से तृणमूल कांग्रेस के विधायक चुने गए। इसी साल वो कांती नगर पालिका के अध्यक्ष भी बने। बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की लहर थी, लेकिन शुवेंदु अपनी सीट निकालने में कामयाब रहे। यही जीत उन्हें सिर्फ एक स्थानीय नेता से उठाकर तृणमूल कांग्रेस के महत्वपूर्ण जिला स्टार के चेहरों के रूप में सामने ले आई। ये उनके राजनीतिक उदय का पहला बड़ा संकेत था। शुवेंदु सिर्फ परिवार के नाम पर राजनीति में नहीं थे, वो अपनी जगह बना रहे थे और राजनीति में जगह मांगी नहीं जाती, जगह बनाई जाती। शुवेंदु अधिकारी की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ नंदीग्राम था। साल था 2007। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। नंदीग्राम में लगभग 10,000 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की योजना बनी। ये जमीन विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए दी जानी थी, लेकिन नंदीग्राम के लोगों के लिए सिर्फ जमीन नहीं थी, ये उनकी खेती थी, ये उनकी रोजी रोटी थी, ये उनकी पहचान थी। इसी जमीन अधिग्रहण के खिलाफ नंदीग्राम में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। शुवेंदु अधिकारी इस आंदोलन के प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे। उन्होंने जमीनी स्तर पर लोगों के साथ खड़े होकर इस आंदोलन को राजनीतिक ताकत दी। ये वो दौर था जहां एक नेता की असली परीक्षा होती है। कैमरे के सामने खड़े रहना आसान होता है दोस्तों, लेकिन गुस्से, डर और बेचैनी से भरी भीड़ के बीच जमीन पर टिकना अलग बात होती है। इसी बीच नंदीग्राम में मार्च 2007 में पुलिस की गोलीबारी हुई। इसी गोलीबारी में 14 लोगों की मौत हो गई और इस घटना ने बंगाल की सियासत को हिला दिया। नंदीग्राम के बाद शुवेंदु अधिकारी सिर्फ एक स्थानीय नेता नहीं रहे, वो बंगाल की राजनीति में एक उभरता हुआ चेहरा बन गए। उनकी छवि एक जमीनी स्तर के लड़ाकू नेता की, एक ऐसे नेता की जो किसानों के साथ खड़ा दिख रहा था। यहीं से शुवेंदु की राजनीति में एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ कि वो सिर्फ तंत्र का हिस्सा नहीं है, वो तंत्र को चुनौती भी दे सकते हैं। नंदीग्राम के बाद शुवेंदु अधिकारी की राजनीतिक छवि बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ पूर्वी मिदनापुर के एक स्थानीय नेता नहीं रहे, तृणमूल कांग्रेस के अंदर वो एक मजबूत जन नेता और संगठन के बड़े चेहरे के रूप में उभरने लगे। 2009 में शुवेंदु अधिकारी ने तामलुक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा।
इस चुनाव में उन्होंने लगभग 1,73,000 वोट के अंतर से जीत हासिल करी। ये जीत उन्हें बंगाल की राजनीति से निकालकर राष्ट्रीय राजनीति के मंच तक ले गई। अब शुवेंदु सिर्फ नंदीग्राम आंदोलन का चेहरा नहीं थे, वो संसद तक पहुंच चुके थे। 2011 में जब तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में सरकार बनाई, तब पार्टी के अंदर शुवेंदु का कद और ज्यादा बढ़ने लगा। आने वाले सालों में उन्हें सरकार और संगठन दोनों जगह जिम्मेदारियां मिलती गई। पूर्वी मिदनापुर से लेकर जंगल महल तक शुवेंदु अधिकारी का वर्चस्व बढ़ रहा था, लेकिन राजनीति में हर उदय अपने साथ एक नया दबाव भी लाता है। जब किसी नेता का कद बढ़ता है तो पार्टी के अंदर ताकत का संतुलन भी हिलने लगता है। यहीं से तृणमूल कांग्रेस के अंदर एक खामोश तनाव शुरू हो गया। पहले ये तनाव बैठकों के कमरों तक सीमित रहा, फिर धीरे धीरे नारों और खेमों में दिखने लगा और आखिर में ये तनाव बगावत की तरफ भी बढ़ने लगा। इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस के अंदर भी उत्तराधिकारी के सवाल उठने लगे। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी में धीरे धीरे बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी। यहीं से शुवेंदु खेमे में नाराजगी बढ़ने लगी। उनके समर्थकों का मानना था कि शुवेंदु ने अपनी जगह जमीन पर काम करके बनाई है। उन्होंने नंदीग्राम का जोखिम लिया था, संगठन खड़ा किया था, लेकिन पार्टी के भविष्य में परिवार को ज्यादा महत्वता मिल रही है। ये सिर्फ एक पद का सवाल नहीं था, ये सम्मान और पहचान का सवाल बन चुका था। राजनीति में सम्मान कभी कभी कुर्सी से भी बड़ा कारक बन जाता है। भारतीय राजनीति में परिवारवाद नया नहीं है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के अंदर यह सवाल बड़ा हो गया था। पार्टी का अगला दौर मेहनत से तय होगा या पारिवारिक पहचान से? इसी सवाल ने शुवेंदु और ममता बनर्जी के बीच दूरी और गहरी कर दी। धीरे धीरे ममता का सबसे भरोसेमंद साथी अपनी ही पार्टी का सबसे बड़ा सियासी विरोधी बनने लगा। शुवेंदु ने तुरंत शोर नहीं मचाया, बस धीरे धीरे अपनी राजनीतिक दिशा बदलनी शुरू कर दी। तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती दूरी के बाद शुवेंदु अधिकारी ने 2020 में भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया। ये सिर्फ पार्टी बदलने का फैसला नहीं था, इस फैसले के साथ बंगाल की राजनीति में एक नया सियासी टकराव शुरू हो गया। 2021 की विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के बंगाल में सबसे बड़ा मौका था। वहीं तृणमूल कांग्रेस के लिए ये अपनी सत्ता बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई थी। इसी माहौल में शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया। वही नंदीग्राम जहां से उनकी राजनीतिक पहचान बनी थी। लेकिन कहानी तब और बड़ी हो गई जब ममता बनर्जी ने भी भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब ये लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच नहीं रही, ये ममता बनर्जी और उनके कभी सबसे भरोसेमंद साथी रहे शुवेंदु अधिकारी के बीच सीधी सियासी मुकाबला का हो गया। जिसे नंदीग्राम ने कभी शुवेंदु और ममता को एक ही आंदोलन का हिस्सा बनाया था, उसी नंदीग्राम ने 2021 में दोनों को एक दूसरे के सामने सबसे बड़े सियासी टक्कर में उतार दिया। यह मुकाबला राजनीति का था, लेकिन इसके अंदर पुरानी रंजिश साफ दिखाई दे रही थी। एक तरफ ममता बनर्जी थी जिनके साथ शुवेंदु ने लंबा सियासी सफर तय किया था, दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी थे जो अब अपनी अलग सियासी पहचान साबित करने के लिए मैदान में थे। काउंटिंग के दिन नतीजा बहुत करीबी रहा। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को मात्र 1956 वोट से हरा दिया था। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में सरकार बना ली थी, पर नंदीग्राम में शुवेंदु की जीत 2021 चुनाव की सबसे बड़ी सुर्खी बन गई। यही वो पल था जब शुवेंदु अधिकारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता नहीं रहे, वो ममता बनर्जी को उनके चुने हुए मैदान में हराने वाले सबसे बड़े सियासी नेता बन गए। राजनीति में कई बार जीत सिर्फ सीट की नहीं होती दोस्तों, कभी कभी एक सीट पूरी सियासी कहानी को बदल देती है। नंदीग्राम 2021 शुवेंदु अधिकारी के लिए वही एक पल था। दो 2021 में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार नहीं बना सकी। तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों के साथ दोबारा सत्ता में वापसी की, लेकिन इस हार के बीच नंदीग्राम का नतीजा अलग कहानी लिख चुका था। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया था।
और इसी जीत ने उन्हें बंगाल भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। अब शुवेंदु सिर्फ एक विधायक नहीं थे, वो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े सियासी चेहरा बन चुके थे। 2021 से 2026 तक शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विरोधी दल के नेता की भूमिका निभाई। विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या कम थी, लेकिन शुवेंदु ने विरोध को सिर्फ विधानसभा की दीवारों तक सीमित नहीं रहने दिया। उन्होंने जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के बूथ पोल्स को जिंदा रखने की कोशिश की। पंचायत और नगर पालिका चुनाव में पार्टी की मौजूदगी बनाए रखना उनका मुख्य उद्देश्य बन गया। इसी दौरान शुवेंदु ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA, मटुआ समुदाय और बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दों को लगातार उठाया। इन मुद्दों के जरिए उन्होंने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को एक साफ वैचारिक दिशा देने की कोशिश की। ये दौर सत्ता से बाहर रहने का जरूर था, लेकिन ये सिर्फ इंतजार का दौर नहीं था, ये तैयारी का दौर था। नंदीग्राम की जीत के बाद शुवेंदु के पास एक राजनीतिक संदेश था और विरोध में रहकर उन्होंने उस संदेश को जिंदा रखने की कोशिश की। लेकिन शुवेंदु अधिकारी का सफर सिर्फ जीत, सत्ता और उदय की कहानी नहीं है। 3 दशक तक आगे की पंक्ति की राजनीति में रहने वाला किसी भी नेता के साथ विवाद भी जुड़ता है। शुवेंदु अधिकारी के राजनीतिक जीवन में भी कुछ बड़े विवाद सामने आए। इनमें सबसे पहला नाम था शारदा ग्रुप घोटाले के संबंध में। अप्रैल 2013 में शारदा ग्रुप धराशायी हो गया। इस घोटाले में पश्चिम बंगाल के लाखों छोटे निवेशकों का भारी नुकसान हुआ। जांच के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं का नाम चर्चा में आया। इसी दौरान शुवेंदु अधिकारी का नाम भी उनके तृणमूल कांग्रेस वाले दौर के संदर्भ में सामने आया, लेकिन उनके खिलाफ किसी आरोप पत्र में सीधा आरोप दर्ज नहीं हुआ। शुवेंदु ने भी अपना पक्ष रखा और कहा कि यह संबंध राजनीतिक था, आर्थिक नहीं। इसके बाद 2014 के एक गुप्त कैमरा कार्यवाही में भी उनका नाम सामने आया। दिखाए गए दृश्यों में तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं पर नगद पैसा लेने का आरोप लगा। शुवेंदु अधिकारी ने इस आरोप को नकार दिया। साथ ही उन्होंने दिखाए गए दृश्यों की सच्चाई पर भी सवाल उठाया। इस मामले में भी उनके खिलाफ कोई दोष सिद्धि का आरोप पत्र सामने नहीं आया। इन विवादों के बाद कहानी वापस लौटती है शुवेंदु अधिकारी के उस दौर पर, जहां वो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की लंबी लड़ाई की सत्ता परियोजना का सबसे बड़ा चेहरा बन रही थी। और फिर आता है 2026 का सबसे बड़ा सियासी चरम बिंदु। 5 साल तक विरोध में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में अपनी सबसे बड़ी सियासी सफलता हासिल करी। 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 294 में से 207 सीटें जीती। वही तृणमूल कांग्रेस जो 2011 से बंगाल की सत्ता में थी, वो 80 सीटों पर सिमट गई। ये सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं था, ये बंगाल के राजनीतिक नक्शे में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन था। इस चुनाव में शुवेंदु अधिकारी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा। एक था नंदीग्राम, जहां से उनकी राजनीतिक पहचान बनी थी, और दूसरी थी भवानीपुर, जिसे ममता बनर्जी का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। भवानीपुर से शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया। जीत का अंतर था 15,105 वोट का। ये ममता बनर्जी के खिलाफ शुवेंदु की दूसरी सीधी चुनावी जीत थी। पहली बार 2021 में नंदीग्राम से, जहां शुवेंदु ने ममता बनर्जी को 1,956 वोट से हराया था, और अब 2026 में भवानीपुर से, जहां उन्होंने ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में हरा दिया। राजनीति में कुछ जीत सिर्फ सीट नहीं बदलती, वो पूरी सियासी कहानी ही बदल देती है। भवानीपुर की जीत एक ऐसी ही जीत थी। ये एक साफ राजनीतिक संकेत था। शुवेंदु अब सिर्फ बंगाल भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नहीं रहे, वो बंगाल के सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुके थे। इसी जीत के बाद शुवेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अमित शाह ने कोलकाता में उनके नाम का ऐलान किया और शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए। ये सिर्फ एक नेता की जीत नहीं थी, ये तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन के बाद
बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पहली बड़ी सत्ता परिवर्तन का पल था। शुवेंदु के लिए भी ये एक व्यक्तिगत वापसी थी। जिस पार्टी में कभी वो ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद साथी माने जाते थे, उसी पार्टी के राजनीतिक वर्चस्व को उन्होंने सीधी चुनौती दी। वही भवानीपुर जहां से कभी ममता बनर्जी की सियासत को ताकत मिलती थी, आज वही भवानीपुर 2026 में शुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने का सबसे बड़ा रास्ता बन गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसी ही मीनिंगफुल कंटेंट आपके लिए लाते रहें, तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।